कहा जाता है अमीर बनना आसान होता है, लेकिन अमीर बने रहना, वो क्लास, वो स्टेटस, वो रुतबा बनाए रखना कठिन होता है। क्योंकि आज के स्टार्टअप कल्चर में बहुत सारे बिलियनर्स आए हैं और बहुत सारे बिलियनर गए हैं। उनकी क्या वो गलती रही है जो कि आसमान से धरती पे आ गए हैं और उनका कंगाली से नाता ऐसा जुड़ा है कि वो ऊपर नहीं हो पा रहे। तो आज हम वो महान हस्तियों के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो में 10वें नंबर पर रखते हैं बीजी सिद्धार्था। बीजी सिद्धार्था कैफे डे के मालिक हैं। इन्होंने ही भारत को क्लासिकल कॉफ़ी से इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन इनकी जो स्टोरी वायरल तब होती है साल 2019 में, जब इन्होंने ब्रिज से कूद के अपनी जान दे दी और सुसाइड नोट में लिखा कि ये अपने बिजनेस में फेल होने की वजह से, और जब ये सीईओ बने तो इन्होंने ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं बना पाया जिसकी वजह से इनकी कंपनी ग्रो नहीं कर पाई और कर्ज तले दबती चली गई और ये इन्होंने सुसाइड कर लिया। इन्होंने एक समय ऐसा था जब भारतीय मार्केट पे राज किया था। नंबर 9, प्रमोद मित्तल। प्रमोद मित्तल का चेहरा आपके लिए नया होता। आपको बता दें, प्रमोद मित्तल इस्पात इंडस्ट्री के ऑनर थे और इनका नाम इंडिया के अंदर था। एक बार तो ये हुआ कि यूके ने इन्हें रईस की लिस्ट में भी डाल दिया। लेकिन बात आती है 2020 की, जब इन्होंने 1384 करोड़ रुपए नहीं चुका पाए और इन्हें मल्टीपल फ्रॉड केसेस में 2 साल के लिए अंदर किया। इन्होंने हाथ पैर काफ़ी मारे। उसके बाद इन्होंने यूके कोर्ट में अपने हाथ खड़े कर दिए और इन्हें विश्व का सबसे बड़ा बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। नंबर 8, मेहुल चोकसी। यानी गीतांजलि के ऑनर मेहुल चोकसी आज भगोड़ा और क्रिमिनल माने जाते हैं। लेकिन एक समय ये था कि ये भारत के सबसे रेपुटेड बिजनेसमैन थे और काफ़ी इनका वजूद था, पैसा था, रुतबा था, गाड़ी बंगला सब कुछ था। लेकिन साल 2018 में पीएनबी घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये बुरी तरह फंस गए, लगभग 1000 करोड़ रुपए में, और ये पैसा को नहीं चुका पाए। ईडी ने इन पे छापेमारी की और इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर ली और ये भगौड़ा हो गए और ये एंटीगुआ में और बरमूडा में जाके छिप गए, यानी भारतीय रडार से कहीं दूर। और अब इनकी जो इमेज है वो एक भगौड़े और क्रिमिनल की रह गई। नंबर 7, रामालिंगम राजू। 1987 में सत्यम कंप्यूटर की स्थापना की और इन्होंने ऊंचाई की क्या राह पकड़ी कि 2008 तक इनकी कंपनी का टर्नओवर $2 बिलियन का हो गया और इनकी जो कंपनी है आईटी सेक्टर में चौथे नंबर पे आ गई। जब इस कंपनी के एम्प्लॉय इसको नंबर 1 बनाना चाह रहे थे, लेकिन 2008 में जब मंडी आई तो इस कंपनी की पोल खुल गई। इन्होंने बिना बताए शेयर होल्डर इन्वेस्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया, जो कि 2000 मंडी के बाद इनका सारा पैसा डूब गया और फिर इनकी गिरफ्तारी भी हो गई और ये बैंकरप्सी भी हो गए। नंबर 6, विजय माल्या। भारत के टॉप बिजनेसमैन, किंगफिशर के मालिक और राज्यसभा में एमपी रह चुके हैं। इनके चर्चे भारत में हर जगह होते हैं, शराब बेचने से लेकर आईपीएल की टीम खरीदने तक। लेकिन बात 2007 में जब इनकी डेकल की टीम इन पे भारी पड़ गई और ये कर्जे में आए तो इन्होंने अपने किंगफिशर के किराया बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये घाटे में आए। उनके बाद इन्होंने बैंक से लोन लिया और ये कर्जा तले दबते चले गए। उसके बाद ये चुका नहीं पाए तो इन्होंने भारत छोड़ दिया और ये बैंकरप्ट। नंबर 5, नीरव मोदी। नीरव मोदी को डायमंड किंग कहा जाता है और इनके जो डायमंड है पूरे विश्व विख्यात हैं। इनके पास $1.8 बिलियन की नेटवर्थ के साथ ये फोर्ब्स में अपनी दावेदारी रखते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कुछ सालों में जिसकी वजह से ये करोड़पति से रोडपति हो गए। तो ये अपना बिजनेस बढ़ाने की वजह से इन्होंने बैंक से लोन लिया, जो ये लोन नहीं चुका पाए और इसमें इनका बंटा धार हो गया। इसकी वजह से ये भारत छोड़ गए। नंबर 4, सिंग्स ब्रदर और रेनबैक्सी। रेनबैक्सी का फार्मा इंडस्ट्रीज में नाम था। सन 2008 में इनका जो बिजनेस टर्नओवर था $2 बिलियन के लगभग था, जहां उनके बाबा जी की मौत हो जाती है और इनकी 33% की साझेदारी होती है। तो लोग समझते हैं कि ये कंपनी अब डबल प्रॉफिट करेगी, लेकिन इनके बैड इन्वेस्टमेंट और वर्स बिजनेस आइडिया की वजह से ये कंपनी कंगाल हो जाती। नंबर 3, रमेश चंद। रमेश चंद रियल एस्टेट में बादशाह थे और इन्होंने 1971 ईस्वी में यूनिटेक की स्थापना की, जो कि ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी थी और इनके पास 11 बिलियन की नेटवर्थ। उनकी कंपनी की टर्नओवर लगभग 32 मिलियन की थी। लेकिन इन्होंने 2007 में जब इनका कैरियर पीक पे था तो इन्होंने टेलीकॉम पे इन्वेस्ट किया, तभी मंडी आ गई और इनका सारा पैसा बेकार हो गया। साथ ही साथ 2G स्पेक्ट्रम में इनके 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिए गए। इसकी वजह से ये टेंशन में आ गए, जहां ये रियल एस्टेट को बचा नहीं पाए, साथ ही साथ ये टेलीकॉम में भी फेल हो गए। नंबर 2, सुब्रता राय। सुब्रता राय सारा इंडिया परिवार से
संबंध रखते हैं और ये उसके चेयरमैन थे। इसे इंडिया के हर परिवार के साथ साथ इसे पूरा विश्व भी जानता है। भारत की टीम पे भी इनका लोगो था, लेकिन इनकी जो असलियत सामने तब आती है जब 2014 में 24,000 करोड़ रुपए का इनका चिट फंड सबके सामने आता है। तो इनकी सारी फेम और पावर और सब कुछ इनका धराशायी हो जाता है। फिर से भी ये केस अपने हाथों लेती है और ये कोर्ट में प्रेजेंट भी नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से इनका सारा फेम बेकार हो जाता है। इसी की हवा खाने वाले ये 2 साल तक तिहाड़ जेल की हवा खाते हैं। उसके बाद आज जो जीवन यापन कर रहे हैं वो एक साधारण इंसान की तरह कर रहे हैं। नंबर 1, अनिल धीरूभाई अंबानी। जब भी बैंकरप्सी का इतिहास लिखा जाएगा, अनिल धीरूभाई अंबानी का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि इनके पास 24 बिलियन की नेटवर्थ थी, जो कि फोर्ब्स की टॉप लिस्ट में सबसे पहले नाम आता था। ये अपने भाई मुकेश धीरूभाई अंबानी को पीछे छोड़ना ही चाहते थे, लेकिन 2010 में पता नहीं इन्हें किसकी नज़र लगी, जिसकी वजह से इनकी सारी स्ट्रेटजी बेकार हो गई और जियो की सफलता के बाद ये आज कंगाल हो गए और इन्होंने यूके कोर्ट में अपने आप को सबसे बड़ा बैंकरप्सी घोषित कर दिया।